इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी एक मौक़िफ़ है और बीजेपी के मौक़िफ़ को जानने की हमने भी कोशिश की। हमारे नुमाइंदे अजय शान ने आज बीजेपी लीडर के साथ बातचीत की है और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से वो हालात को देखते हैं और उनके पास क्या कुछ है ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की वारदातें ना हो। सुनील शर्मा ने हमारे नुमाइंदे के सवालों का जवाब किस तरीके से दिया, जरा देख लीजिएगा। सुनील जी, साल 2023 के शुरुआत में के पहले दिन 4 लोगों की हत्या की जाती है, 2 तारीख को फिर 2 बच्चों की हत्या होती है। तो रजौरी कांड को लेकर जो लोगों में रोष देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो रोष आज पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में देखने को मिलता है, ये स्वाभाविक है, असहनीय है। जिस प्रकार से ये घटनाएं लगातार 2 दिन हुई, 1 जनवरी की शाम को और 2 जनवरी की सुबह को, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और ज़्यादा दर्दनाक इसलिए होता है कि 2 छोटे बच्चे जो आईईडी ब्लास्ट में वहाँ पे शहीद हुए हैं, इससे ये और ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सीमा पार जो हमारे दुश्मन बैठे हैं, उनकी ये डेस्परेशन का एक नतीजा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को यहाँ से लगभग ख़त्म किया गया। जो चंद छिटपुट अभी जो घटनाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये इसका एक अंतिम मोड़ है। और जिस प्रकार से भारत सरकार की इच्छा शक्ति है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ की जो इच्छा शक्ति है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये उन आतंकवादियों को, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत महंगा पड़ेगा। और अंतिम दौर की ये लड़ाई मुझे लगता है कि इस वक्त आ पहुंची है। जिस प्रकार से आज पूरे जम्मू कश्मीर में और विशेषकर हम जिस स्थान पर बैठे हैं, इस किश्तवाड़ में भी लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है, ये पिछले 30 सालों में इस आतंकवाद के दौर में पहली बार देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अक्रॉस कम्युनिटी लोगों ने आगे आके इस घटना की निंदा की है, कंडम किया है, इसके विरुद्ध और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है। पहली बार ऐसा देखने को मिलता है इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जहां हिंदू मुस्लिम एक होके इस आतंकवाद की लड़ाई में कूद पड़े हैं। मुझे लगता है कि ये भारत की भारतीयता की, राष्ट्रीयता की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आज यहाँ पे देखने को मिलती है। और कहीं न कहीं ये आने वाले दिनों में ये एक शक्ति के रूप में, ये स्ट्रेंथ जो है शक्ति के रूप में मुझे लगता है प्रदर्शित होगी। और उस आतंकवाद या उस मुल्क को जो हमेशा से भारत में या हमारी इस शांति को भंग करने पे तुला है, उसके लिए ये महंगा पड़ेगा। एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे पहले रजौरी शांत था, फिर एकदम से वहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, तो चिनाब रीजन जो है यहाँ पर भी मिक्स पॉपुलेशन है। तो सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो रिवाइवल है उसको रोका जा सके, क्योंकि बड़ी चुनौती सामने आ रही है। मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, ये एक युद्ध चल रहा है और परोक्ष युद्ध से मैं मानता हूँ। ये एक देश के साथ युद्ध चल रहा है और जिसको स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग हैं। देखिए, जब से एब्रोगेशन 370 हुआ है, इस आतंकवाद को, इस अलगाववाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे एजेंसीज लगी हुई है। पहले यहाँ पे आतंकवादी मारे जाते थे, जो इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर होता था, जो उनकी चेन होती थी, उसे छेड़ा नहीं जाता था। जो बिल्कुल वाइट कॉलर रहते थे, उन्हें छेड़ा नहीं जाता था। पिछले 1-2 सालों से चाहे एनआईए है, चाहे यहाँ पे एसआईए है, दोनों एजेंसीज़ ने जिस प्रकार से यहाँ पे स्पोर्ट स्ट्रक्चर को जड़ों से उखाड़ फेंकने की कोशिश शुरू कर दी है, उससे ये बौखलाए हुए हैं। और पाकिस्तान इस वक्त मुझे लगता है कि सीमा पार से ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आप यकीन मानिए कि ये जो हमारा अर्स्टवाइल डोडा है, जो यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, यहाँ पे हमने 90s के दौर में भी आतंकवाद देखा है
और आज भी लोगों की एप्रीहेंशन है कि यदि रजौरी में इस प्रकार की घटनाएं घट सकती है तो जम्मू में भी इस अर्स्टवाइल डोडा में भी घट सकती हैं। इसके लिए कहीं न कहीं हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज़ है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है। आपने देखा होगा पीछे काफ़ी समय से, चाहे रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, यहाँ पे जितना भी अभी छोटा भी एलिमेंट कहीं बचा है उसको खदेड़ने में यहाँ की एजेंसीज लगी।